शांति। सृष्टि चक्र क्या है? आज हम सृष्टि चक्र के बारे में यह देखेंगे कि गीता इस बारे में क्या कहते हैं। सृष्टि चक्र यह बना बनाया ड्रामा है। इसके अनुसार ही दुनिया चलती है। एक ब्रिटिश पोएट ने कहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू। परिवर्तन ही जिंदगी है। यह दुनिया परिवर्तनशील है। गीता में सृष्टि चक्र के बारे में लगभग 15 श्लोक दिए गए हैं और इन श्लोकों का आज हम परीक्षण करेंगे। तो गीता ज्ञान के 8वें अध्याय का 18वां श्लोक क्या कहता है, अब हम यह देखेंगे। अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वः प्रभवन्ति अनन्ये रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। अर्थात ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है, यानी सतयुग के प्रारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, यानी व्यक्त हो जाते हैं। और फिर जब रात्रि होती है, यानी कलयुग के अंत में, जीव फिर से अव्यक्त हो जाते हैं, यानी परम धाम में चले जाते हैं। तो यही बात गीता के श्लोकों में कही गई है। 8वें अध्याय का 19वां श्लोक भी यही कहता है। तो 9वें अध्याय का 7वां, 8वां और 10वां श्लोक भी यही कहता है। इन श्लोकों में सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया हुआ है। भगवान कहते हैं कि जो जीव परम धाम में चले जाते हैं वे वापस नहीं आते हैं। 8वें अध्याय का 10वां श्लोक भी यही कहता है। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतेः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वह अस्तु इष्ट कामधुका। मतलब ब्रह्मा ने कल्प के आरंभ में ही प्रजा और यज्ञ की स्थापना की, जिससे फिर जीव मुक्ति और जीवन मुक्ति में आत्माएं चली जाती हैं। तो अब हम यह जानते हैं कि वर्तमान गीता में जो ज्ञान उपलब्ध है वह क्या कहता है। तो 4थे अध्याय का 7वां श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब मैं इस धरती पर उत्पन्न होता हूँ। तो इसका मतलब अवतार लेता हूँ। और इसके साथ ही 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं इस धरती पर क्यों आता हूँ? अच्छे लोगों का उद्धार करने के लिए और दुष्ट प्रवृत्ति का विनाश करने के लिए और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं इस धरती पर प्रकट होता हूँ। 4 युगों के पश्चात यह वही समय है जब भगवान प्रकट होते हैं। तो गीता के शास्त्रों में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार
कलयुग के अंत में, मतलब इस समय भगवान ज्योतिर्बिंदु के रूप में अवतरित होते हैं और आत्माओं को गीता ज्ञान देकर पवित्र बनाते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं और फिर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। अब हम यह देखेंगे कि नई गीता में भगवान मुरली के माध्यम से क्या ज्ञान देते हैं। तो मुरली के माध्यम से भगवान कहते हैं कि सृष्टि चक्र एक कल्प 5000 वर्षों का होता है। इस सृष्टि चक्र में 4 युग होते हैं। हर युग 1250 वर्ष का होता है। सृष्टि चक्र भगवान द्वारा बना हुआ ड्रामा है। तो यह बना बनाया ड्रामा है जो हूबहू घूमता रहता है। इसमें आत्माओं के मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं और भगवान कलयुग के अंत में अर्थात संगम युग में इस धरती पर प्रकट होते हैं। और संगम युग कितना बड़ा होता है? 100 वर्षों का संगम युग, छोटा सा संगम युग। और इस समय पुरानी पतित दुनिया का विनाश भगवान शंकर द्वारा कराते हैं और ब्रह्मा द्वारा नई पवित्र दुनिया की रचना कराते हैं। तो इस सृष्टि चक्र में जो 4 युग हैं, अब हम इन युगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला युग यानी सतयुग, इसे गोल्डन एज कहते हैं। इस युग में सूर्यवंशी देवी देवता यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। इस युग में सभी आत्माएं 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न देवी देवताएं होती हैं। सतयुग में जनसंख्या कितनी होती है? 9 लाख, बस इतनी ही जनसंख्या होती है। यहाँ आत्माएं 8 जन्म लेती हैं और यहाँ सभी देवी देवताएं ही होते हैं और उनकी आयु 150 वर्ष के होते हैं। ये सभी देवताएं मन से सुंदर, तन से सुंदर होते हैं। वे हीरे जवाहरों सोने के महलों में रहते हैं। सुख, शांति, समृद्धि यहाँ सर्व प्राप्तियां हैं। इसे ही स्वर्ग कहते हैं। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। इसे सिल्वर एज भी कहते हैं। त्रेता युग मतलब चंद्रवंशी देवी देवता। यहाँ राम राज्य होता है। देवताओं के 12 जन्म होते हैं और उनकी आयु 100 वर्ष की होती है। और त्रेता युग की जनसंख्या कितनी है? 33 कोटि देवी देवताएं त्रेता युग में रहते हैं। आत्माएं यहाँ 16 कला संपन्न होती है। यहाँ भी सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ है। और अब त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग। इसे कॉपर एज कहा जाता है। यह वही युग है जब आत्माएं देह भान में आ जाती हैं। तो अब तक क्या था? मैं आत्मा हूं और अब हो जाता है मैं शरीर हूं। और देह भान में आते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकारों की शुरुआत और इसलिए दुख, अशांति की शुरुआत। यह वही समय है
ही ये आत्माएं देवताओं की पूजा करने लगते हैं और यहाँ पर शिव मंदिर बनने लगते हैं और बाद में फिर दूसरे देवी देवताओं के मंदिर भी बनने लगते हैं। भक्ति की शुरुआत, पूजा की शुरुआत, यह वही समय है। इस समय आत्माएं 21 जन्म लेते हैं और इस युग में जो आत्माएं होती हैं वह 8 कला संपन्न ही होती हैं। और इसके बाद कौन सा युग है? द्वापर युग के बाद अब बारी है कलयुग की। कलयुग को आयरन एज भी कहते हैं। यह वही समय है जब धर्म की अति ग्लानि होती है। अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार और मनुष्य पूरी तरह से पतित बन जाते हैं और अथाह दुख, अति दुख का यह समय है जब वो शून्य कला ही आत्माएं रह जाती हैं और तब भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान हमें बचाओ। और यह वह समय है जब इसके बाद एक छोटा सा युग, संगम युग की शुरुआत होती है। संगम युग वह समय है जब स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरण लेते हैं, प्रकट होते हैं। तो यह संगम युग, इसे डायमंड एज या पुरुषोत्तम संगम युग भी कहते हैं, जब स्वयं भगवान धरती पर आकर हम मनुष्यात्माओं को मुरली के द्वारा गीता ज्ञान देते हैं और हमें पवित्र बनाते हैं और हम आत्माएं भगवान के साथ पवित्र बनकर वापस चले जाते हैं परम धाम। और फिर परम धाम से फिर से सृष्टि चक्र के अनुसार 9 लाख देवी देवताएं फिर से धरती पर आते हैं और यह वही समय है जब फिर से स्वर्ग या सतयुग की प्रारंभ होते हैं। तो यह सृष्टि चक्र एक बना बनाया ड्रामा है जो हूबहू चलता रहता है। यह सृष्टि चक्र एक कल्याणकारी ड्रामा है। थैंक